फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2A के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और वहां पर हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे सॉल्यूशंस अपलोड कर दिए हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में वी हैव टू चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस. इंजेक्टिव का मतलब आसान भाषा में वन होता है, सर्जेक्टिव का मतलब आसान भाषा में ऑन टू होता है. ये हमने पहले भी बताया है, यहां भी बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं. क्या बात है. तो देखो भाई, आपको सवाल नंबर 6 में कुछ फंक्शंस गिवन है और आपको ये चेक करना है कि गिवन फंक्शन वन है या नहीं, गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं. और ये आपको बहुत अच्छे से आता है, बहुत बढ़िया से आता है. आपको क्या आता है? ये चेक करना कि गिवन फंक्शन वन है या नहीं, गिवन फंक्शन ऑन टू है या नहीं. कैसे आता है भाई? पिछले वीडियोस में हमने बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, बहुत मजेदार तरीके से समझाया है, सिखाया है. और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे और आपको नहीं आता है तो घबराइएगा नहीं. नो टेंशन, नो प्रॉब्लम. हम किस लिए हैं यार? हम आपका काम आसान करने के लिए. हमने पिछले वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चिपका दी है. पिछले वीडियोस को देखिए, वापस आइए, यहां हम मिलेंगे हंसते मुस्कुराते हुए, सवाल नंबर 6 करवाते हुए. तो क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट ए में वी हैव अ फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम n टू n. यानी कि इस फंक्शन का डोमेन, कोडोमेन दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर. ठीक, हमें यह चेक करना है कि ये फंक्शन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं. जैसे पिछले वीडियोस में चेक कर रहे थे वैसे ही यहां भी करेंगे. जो प्रोसीजर है चेक करने का वो हम करेंगे यहां पर, यहां भी हम वही करेंगे. लेकिन उसके पहले आइए जरा सिर्फ इस फंक्शन को देखकर समझने की कोशिश करते हैं, अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप को बिलोंग करता है. कैसे करेंगे? देखो भैया, बहुत अच्छे से समझना, बहुत मजेदार है, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इस फंक्शन का कोडोमेन और डोमेन दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. इस फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस फंक्शन का कोडोमेन भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. ठीक, एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज एन इनफाइनाइट सेट. तो इसके सारे एलिमेंट्स आप नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ एलिमेंट्स तो लिख सकते हैं. तो कुछ एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं डोमेन के और कुछ एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं कोडोमेन के. ठीक, 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन. ठीक, अब ये फंक्शन कर क्या रहा है? इस फंक्शन को आप जो भी इनपुट दो उसका स्क्वायर करके आपको लौटा दे रहा है. तो अगर आपने इनपुट दिया 1 तो ये फंक्शन उसका स्क्वायर करके आपको 1 दे देगा एज आउटपुट. 1 का स्क्वायर 1. ठीक, तो 1 की इमेज हो गई 1. 2 आप दोगे इस फंक्शन को, 2 का स्क्वायर करेगा, आपको मिल जाएगा 4, यानी 2 की इमेज 4. 3 की इमेज इसी तरह से आपको 9 मिल जाएगी, 4 की 16, 5 की 25, 6 की 36, 7 की 49 एंड सो ऑन. तो यहां से एक बात क्लियर है कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको अलग अलग इमेजेस मिलेंगी. क्लियर है कि नहीं? एकदम क्लियर है. देखो भाई, 1 के लिए आपको 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9, 4 के लिए 16, 5 के लिए 25. हर एक नेचुरल नंबर के लिए डोमेन में प्रेजेंट हर एक नेचुरल नंबर के लिए, अलग अलग नेचुरल नंबर के लिए आपको अलग अलग इमेजेस मिल रही हैं. अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन वन है. अच्छा, इस बात को एक और तरीके से समझो कि भाई डोमेन में है नेचुरल नंबर्स और दुनिया में कोई भी दो ऐसे नेचुरल नंबर्स नहीं है जिनके स्क्वायर्स इक्वल हो. कोई भी दो अलग अलग नेचुरल नंबर्स आपको ऐसे नहीं मिल सकते जिनके स्क्वायर्स इक्वल हो. तो यहां से भी ये क्लियर है कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको अलग अलग इमेजेस मिलेंगी. और अगर ऐसा हो तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि फंक्शन वन है. तो देखो यहां पर सिर्फ फंक्शन को देखकर हमने ये समझ लिया कि ये फंक्शन वन है. अब जब हमें पता चल चुका है कि ये फंक्शन वन है तो शो करना कौन सी बड़ी बात है? शो तो हम आराम से कर लेंगे. ठीक, तो यही कमाल है इस अप्रोच का. अब बात करते हैं ऑन टू की. तो देखो, अब 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 9 है. कोडोमेन में जो 2 है, जरा इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में विचार करिए. कोडोमेन में जो 2 है
इसकी कोई प्री इमेज आपको मिलेगी क्या? क्या दुनिया में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 2 मिलता हो? नहीं, नहीं, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करे और आपको 2 मिल जाए। तो इस बात से ये क्लियर है कि 2 के लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली। यानी कि कोडोमेन में हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, क्योंकि ऑन टू होने के लिए कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज मिलनी ही चाहिए। और यहां हमने ये देख लिया कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। वैसे तो आपको 3 के लिए भी कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, 5 के लिए भी नहीं मिलेगी, 6 के लिए भी नहीं मिलेगी, लेकिन सबकी बात करने की जरूरत ही नहीं है यार। काउंटर एग्जाम्पल की अप्रोच ऐसे ही काम करती है। आप बस एक काउंटर एग्जाम्पल फाइंड करिए और काम हो गया। तो यहां पर हमने फाइंड किया 2 जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिली, कोडोमेन में है 2 जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक, तो सिर्फ देखकर हमने समझ लिया कि फंक्शन 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है। और अब हम शो कर देते हैं। शो करना कौन सी बड़ी बात है, बहुत आसान सा तरीका है, सिंपल सा प्रोसीजर है। पिछले वीडियोस में भी किया था, यहां भी करेंगे और आपको भी आता है, आप ही कर सकते हैं बड़े आराम से। तो पहले करते हैं 1 की बात, यानी चेक करते हैं कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं। ठीक, इंजेक्टिव क्या करते हैं, कैसे करते हैं? फंक्शन के डोमेन से 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स लेंगे, x1 x2, 2 नेचुरल नंबर्स हैं फंक्शन के डोमेन से। ठीक, हम ये मानते हैं, ये अज्यूम करते हैं कि f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक, इससे हमें मिल जाएगा x1 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर। भाई f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर है, इसलिए अब इस x2 स्क्वायर को जरा हम इधर ले आए इक्वेशन के, तो हमें मिलेगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे हम ये लिख सकते हैं कि भाई x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब देखो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। 2 टर्म्स है जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो एक बात तो पक्की है कि इनमें से कोई ना कोई एक तो 0 होगा ही होगा। भाई 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 सिर्फ तभी आ सकता है जब उनमें से कोई एक 0 हो। ठीक है ना? तो यहां देखिए x1 प्लस x2 के बारे में जरा हम बात करते हैं। x1 प्लस x2 कभी भी 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज x1 इज अ नेचुरल नंबर, x2 is also a natural number and the sum of 2 natural numbers can never be 0. So x1 plus x2 0 नहीं है। तो इससे क्या क्लियर है? इससे यह क्लियर है कि x1 minus x2 is equal to 0. ठीक, since x1 plus x2 cannot be equal to 0, x1 and x2 are natural numbers ना। ठीक, x1 minus x2 बराबर 0 है, इससे आप लिख सकते हैं x1 बराबर x2। तो हम लेकर चले थे f of x1 बराबर f of x2 और हमें मिल गया x1 बराबर x2। और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कहते हैं? हम यहां पर ये कह सकते हैं, बड़े आराम से कह सकते हैं कि फंक्शन 1 है, यानी कि हम लिख देंगे कि f इज इंजेक्टिव। ठीक, f इज इंजेक्टिव, बगल में 1 लिख देते हैं भाई। ठीक, ऑन टू के लिए क्या करें? भाई हमें पता है कि फंक्शन ऑन टू नहीं है, तो एक काउंटर एग्जांपल से काम चल जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉर टू इन कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन में एक एलिमेंट है 2। फॉर टू इन द कोडोमेन, नो प्री इमेज exists in the domain under this function, under f of x is equal to x square। ठीक, तो हमने क्या लिखा कि कोडोमेन में एक एलिमेंट है 2 जिसके लिए आपको डोमेन में कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी अंडर दिस फंक्शन। तो उसका क्या मतलब है? सो द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, यानी कि f इज नॉट
सर्जेक्टिव। ठीक, तो यहां पर हो गई बात क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट डन। अब हम चलेंगे सवाल नंबर 6 के पार्ट बी की तरफ। ठीक, 6 के पार्ट बी में we have a function f defined from set of integers to the set of integers, यानी कि डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स है। गिवन बाय f of x is equal to x square। चेक करना है कि इंजेक्टिव है या नहीं, सर्जेक्टिव है या नहीं। तो आइए पहले देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप को बिलोंग करता है। यहां हमने बना लिया डोमेन, यहां है कोडोमेन। कुछ एलिमेंट्स हम लिखेंगे डोमेन के, कुछ एलिमेंट्स हम लिख लेते हैं कोडोमेन के। ठीक बात, ठीक बात। फंक्शन क्या कर रहा है, गिवन इनपुट का स्क्वायर करके आपको आउटपुट लौटा दे रहा है। तो आपने इनपुट दिया 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 की इमेज हो गई 1। ठीक, अगर आपने इनपुट दिया -1, तो -1 का स्क्वायर भी तो 1 होता है, तो -1 की इमेज भी आपको 1 मिल गई। इसी तरह यहां पर एक 4 लिख लेते हैं, जरा 4 लिख लेते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 की इमेज है 4, लेकिन -2 की इमेज भी 4 है। तो यहां पर क्लियर है, देख के ही पता चल रहा है कि फंक्शन मैनी वन है। ठीक है ना भाई, -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है। एक और एग्जांपल हमने ले लिया कि -2 की इमेज भी 4 है, 2 की इमेज भी 4 है, यानी कि यहां पर अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, और ऐसे केस में फंक्शन मैनी वन हो जाता है। सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ऑन टू के केस में फिर से वही दिक्कत है। क्या, आप अगर इधर 2 लेंगे, आप अगर इधर कोडोमेन में लेंगे 2, तो आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली। देख लो भाई, कोई भी इंटीजर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करने पर आपको 2 मिले। ठीक, तो एकदम आसान। तो फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है ना तो सर्जेक्टिव है। 2 के लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, 3 के लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। तो इस तरह से आप बहुत सारे एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं कोडोमेन में जिनके लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, और ऐसे केस में फंक्शन ऑन टू नहीं हो सकता। सो दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। अब जरा लिख के इस बात को साबित कर देते हैं। ठीक है, तो भाई बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया है। हम देख के पहले ही समझ जा रहे हैं कि फंक्शन किस टाइप को बिलोंग करता है, और उसके बाद शो करना तो बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान। तो यहां क्या करेंगे भाई, देखो 1 1 के लिए इंजेक्टिविटी के लिए हम चेक करेंगे। जब इंजेक्टिविटी के लिए हम चेक करेंगे, तो इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम 2 इंटीजर्स ले लेते हैं, -1 और 1। ठीक, फिर हम अगर फाइंड करें f of -1, f of -1 विल बी -1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, इसी तरह अगर हम f of 1 फाइंड करें तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1। सो वी कैन सी दैट f of -1 is equal to f of 1, but -1 is not equal to 1 ना। तो आप देख रहे हैं कि these are 2 distinct elements from the domain of this function। -1 and 1 are 2 different elements, 2 distinct elements from the domain of this function, लेकिन इन दोनों की इमेज सेम है। So 2 different elements in the domain have the same image, which means that this function is not injective, not 1 1, यानी कि फंक्शन मैनी वन है। तो आप यहां पर लिख देंगे f is not injective। बहुत आसान। ठीक है, काउंटर एग्जांपल वाली अप्रोच ऐसे ही काम करती है। ठीक, तो हमने एक काउंटर एग्जांपल ले लिया और बात हो गई। ठीक, इसी तरह ऑन टू के लिए हम लिखेंगे फॉर 2 in the codomain, for 2 in the codomain, no pre-image exists in the domain under this function, so f is not onto यानी कि नॉट सर्जेक्टिव। बगल में ऑन टू लिख देते हैं भाई, इंजेक्टिव के बगल में 1 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो 6th के बी पार्ट में जो फंक्शन गिवन है
वो ना तो इंजेक्टिव है ना तो सर्जेक्टिव है। लेट्स मूव टू द सी पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 नाउ। सवाल नंबर 6 के पार्ट सी में वी हैव f डिफाइंड फ्रॉम r टू r गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। यानी इस बार फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं। और आपको हम पहले ही बता दें कि दिस फंक्शन इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। अब आप एक काम करिए भाई, ऐसे 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं ना, अब आप एक काम करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और समझने की कोशिश करिए कि आखिर ये फंक्शन इंजेक्टिव क्यों नहीं है, आखिर ये फंक्शन सर्जेक्टिव क्यों नहीं है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो आप में से कुछ बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से नहीं समझ में आई, तो बच्चे घबराएंगे नहीं, टेंशन नहीं लेंगे यार, हम है ना, हम सब कुछ समझा देंगे। तो देखो भाई, इस बार डोमेन में आप ले अगर -1, ठीक, आप इस फंक्शन में इनपुट दे रहे हैं -1 का स्क्वायर आपको एज आउटपुट मिलेगा, यानी -1 की इमेज मिल जाएगी 1। आप 1 देंगे इनपुट तो 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 की इमेज भी आपको 1 मिलेगी, -1 की इमेज भी 1 है, 1 की इमेज भी 1 है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। 2 distinct elements in the domain have the same image. This means that the function is not injective, not 1 यानी ये फंक्शन many 1 है। On 2 के लिए क्या करें? सर इधर 2 ले लीजिए, 2 के लिए कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, काम हो जाएगा। पिछले 2 केसेस में तो यही हुआ था। ना 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 भाई, देखो यहां हमने लिया कोडोमेन में 2 एंड नाउ द क्वेश्चन इज, क्या दुनिया में कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 होता हो? एंड दिस टाइम द आंसर इज यस। भाई √2 का स्क्वायर करिए तो आपको 2 मिलता है, और √2 जो है ना वो रियल नंबर है। -√2 का स्क्वायर करिए, आपको 2 मिलता है, और -√2 जो है ना ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन सर आपने तो कहा कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, तो फिर कैसे ये दिखाएं, कैसे शो करें कि ये फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है? देखो देखो देखो, ऐसे केस में हम लोग नेगेटिव नंबर्स की शरण में जाते हैं। तो आप अगर कोडोमेन में कोई भी नेगेटिव नंबर ले लो, मान लो हमने ले लिया -2। नाउ द क्वेश्चन इज, क्या डोमेन में आपको कोई भी ऐसा एलिमेंट मिल सकता है, कोई ऐसा रियल नंबर आपको मिलेगा जिसका स्क्वायर करने पर -2 आता हो? क्या कोई भी ऐसा रियल नंबर दुनिया में है जिसका स्क्वायर करने पर आपको -2 मिले? एंड द आंसर इज नो। यानी कि -2 के लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी, -3 के लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी। कोडोमेन से आप कोई भी नेगेटिव नंबर उठा लीजिए, आपको कोई प्री इमेज नहीं मिलने वाली। यानी कि आपके कोडोमेन में ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी प्री इमेज नहीं मिलेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, नॉट ऑन टू। ठीक, तो एकदम क्लियर हो गया। अब चलिए लिख देते हैं, बात कंप्लीट कर देते हैं। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ठीक है, 1 के लिए वही कहानी। अरे भाई मार्कर कहाँ गए? 1 के लिए वही कहानी, 1 के लिए यानी इंजेक्टिव के लिए आप -1 और 1 दो रियल नंबर्स ले लीजिए। f of -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर यानी कि 1, f of 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि f of -1 इज इक्वल टू f of 1, बट -1 is not equal to 1, so f is not injective। ठीक है ना भाई, ठीक है ना भाई, इंजेक्टिव के बगल में 1 लिख देते हैं यार, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, ऑन टू के लिए हम लिखेंगे फॉर -2 इन द कोडोमेन, for -2 in the codomain no pre-image exists। कोडोमेन में एक एलिमेंट है -2 जिसके लिए आपको कोई प्री इमेज नहीं मिल रही। नो प्री इमेज एग्जिस्ट इन द डोमेन अंडर f of x is equal to x square। Under this function we cannot find a pre-image for -2 in the codomain। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है f is not surjective। यानी कि सवाल नंबर 6 का पार्ट सी
नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव हो गया। ठीक है, सो अब हम चलेंगे सवाल नंबर 6 के पार्ट डी की तरफ। सवाल नंबर 6 के पार्ट डी में we have f defined from n to n given by f of x is equal to x cube, यानी कि इस बार फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x is equal to x cube। तो आइए चलिए समझते हैं, देखकर समझते हैं कि ये फंक्शन किस टाइप को बिलोंग करता है। ये हुआ डोमेन, ये हुआ कोडोमेन। यहां पर आप डोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए, इधर आप कोडोमेन के भी कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए। ठीक, आपने इनपुट दिया अगर 1, आपने इनपुट दिया 1, ये फंक्शन 1 का क्यूब करेगा और आपको आउटपुट लौटा देगा। सो 1 के लिए आपको इमेज मिल जाएगी 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है ना। 2 के लिए आपको मिलेगा 8, 2 का क्यूब होता है 8, 2 की इमेज है 8। इसी तरह 3 के लिए आपको 27 मिलेगा, 4 के लिए 64, 5 के लिए 125, 6 के लिए 216 एंड सो ऑन। यानी कि यहां से एक बात एकदम पक्की है, एकदम क्लियर है कि डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको हमेशा अलग अलग इमेजेस ये फंक्शन देगा। डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको हमेशा अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये फंक्शन 1 1 है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए देखना है, बहुत आसान है। ऑन टू के लिए आपको यहां पर दिख रहा है 2। क्या 2 के लिए कोई प्री इमेज मिलेगी? क्वेश्चन है कि क्या दुनिया में कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिले? द आंसर इज नो। दुनिया में ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जिसका क्यूब 2 होता हो। ठीक, यानी कि 2 के लिए आपको कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं मिलेगी। तो कोडोमेन में हमने एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लिया जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का सीधा सा बस एक मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक, तो अब हम लिख देते हैं, अब हम इसी बात को लिख देते हैं। अब ये फंक्शन इंजेक्टिव है। सो नाउ वी विल प्रूव दिस इन जनरल। ठीक, कोई बात सच होती है तो उसे इन जनरल प्रूव करना होता है, और अगर कोई बात सच नहीं है तो बस एक काउंटर एग्जांपल से काम चल जाता है। दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव, सो वी विल प्रूव दिस इन जनरल फॉर रैंडम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ठीक है, तो यहां पर आप डोमेन से दो रैंडम, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लीजिए। ठीक, इसके बाद we will assume that f of x1 बराबर f of x2। ठीक, now x1 क्यूब इज इक्वल टू x2 क्यूब। और पिछले वीडियो में हमने बताया था कि अगर x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब लिखा हो तो इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 भी होगा ही होगा। भाई x1 x2 नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक, दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए, इस नेचुरल नंबर का क्यूब इस नेचुरल नंबर के क्यूब के बराबर है, और ऐसा सिर्फ तब पॉसिबल है when these two natural numbers are equal। ठीक, x1 cube is equal to x2 cube implies that x1 बराबर x2। ठीक, तो हम लेकर चले थे f of x1 बराबर f of x2 और हमें मिल गया x1 बराबर x2। तो हम क्या कह सकते हैं? We can easily write that f is injective। ठीक, इंजेक्टिव के बगल में 1 1 लिख देते हैं। ठीक, ऑन टू के लिए फंक्शन ऑन टू नहीं है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो काउंटर एग्जांपल से काम चल जाएगा। एक काउंटर एग्जांपल हम ले लेते हैं। फॉर 2 इन द कोडोमेन नो प्री इमेज exists under no preimage exists in the domain under this function under f of x is equal to x cube. So f is not surjective। ठीक, तो ये फंक्शन इंजेक्टिव है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। सवाल नंबर 6 का पार्ट डी भी यहां पर कंप्लीट। सवाल नंबर 6 के पार्ट ई में वी हैव f डिफाइंड फ्रॉम z टू z गिवन बाय
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, यानी कि इस फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ इंटीजर्स है। आइए पहले देखते और समझते हैं, आइए पहले देखते हैं और समझते हैं, देखकर समझते हैं। डोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए। कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिख लीजिए। आपने इनपुट दिया अगर 1, तो ये फंक्शन आपको 1 का क्यूब लौटाएगा। 1 का क्यूब होता है 1, यानी कि 1 के लिए आपको इमेज मिल जाएगी 1। ठीक, अब अगर आपने इनपुट दे दिया -1, तब क्या होगा? -1 के लिए आपको -1 का क्यूब मिलेगा, और -1 का क्यूब होता है -1, तो -1 की इमेज हो जाएगी -1। आपने इनपुट 0 दिया अगर, तो आपको 0 का क्यूब यानी कि 0 मिल जाएगा, 0 की इमेज 0 है। आपने इनपुट अगर दिया 2, तो 2 का क्यूब यानी कि 8 आपको मिलेगा, 2 की इमेज है 8, -2 की इमेज -8। इसी तरह 3 के लिए 27, 4 के लिए 64, -3 के लिए -27, -4 के लिए -64। तो यहां से हमें पता क्या चल रहा है? हमें यह पता चल रहा है कि इस फंक्शन के डोमेन के अलग अलग एलिमेंट्स के लिए आपको हमेशा अलग अलग इमेजेस मिलेंगी। तो इससे क्या क्लियर है? इससे ये बात एकदम क्लियर है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है, 1 1 है। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट्स इन द डोमेन हैव डिफरेंट इमेजेस इन द कोडोमेन, व्हिच मींस दैट दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव। ये फंक्शन ऑन टू होगा कि नहीं होगा? ऑन टू नहीं होगा यार, फिर वही समस्या। 2 आप लेंगे अगर कोडोमेन से, तो इसके लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगी, क्योंकि दुनिया में कोई भी ऐसा इंटीजर नहीं है जिसका क्यूब करने पर आपको 2 मिले। क्या कोई ऐसा इंटीजर है दुनिया में जिसका क्यूब करने पर 2 मिले? नहीं, द आंसर इज नो। सो फॉर 2 इन द कोडोमेन नो प्री इमेज एग्जिस्ट। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, ऑन टू नहीं है। तो चलिए अब इस बात को लिख देते हैं, इस बात को लिख देते हैं। सब कुछ हो गया, एकदम बढ़िया से समझ में आ गया, एकदम मजा आ गया भाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो पहले बात करते हैं 1 1 की, 1 1 की बात करते हैं। इंजेक्टिव लिख देते हैं यहां पर, इंजेक्टिव लिख देते हैं यहां पर, इंजेक्टिव। ठीक, क्या करेंगे? डोमेन से, फंक्शन के डोमेन से 2 रैंडम, 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लेंगे। ठीक, इसके बाद वी विल अज्यूम दैट f of x1 बराबर f of x2। ठीक, यहां से हमें मिल गया x1 क्यूब बराबर x2 क्यूब। और पिछले वीडियो में हमने बताया था, क्या बताया था? फिर से बता रहे, देखिए यार, हमने कहा कि अगर x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है, दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर x2। x1 x2 चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे रियल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो। ठीक, अगर x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है, तो इसका मतलब है कि x1 x2 के बराबर होगा ही होगा। x1 x2 चाहे नेचुरल नंबर्स हो, चाहे रियल नंबर्स हो, चाहे इंटीजर्स हो। एंड दिस इज ट्रू फॉर एनी ऑड पावर, यानी कि अगर यहां पर आप x1 का पावर 5, x2 का पावर 5 कर दें, तो भी ये ट्रू होगा। पावर 7 हो, x1 का पावर 7 बराबर x2 का पावर 7, तो भी x1 बराबर x2 होगा। ठीक, तो ये बात है। ठीक, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर हम लिख सकते हैं x1 बराबर x2। हम लेकर चले थे f of x1 बराबर f of x2, और हमें मिल गया x1 बराबर x2। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अब हम लिख सकते हैं f इज इंजेक्टिव। इंजेक्टिव के बगल में छोटा सा प्यारा सा 1 1 लिख देते हैं। ठीक, f इज इंजेक्टिव। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए वही काउंटर एग्जांपल वाली अप्रोच। फॉर टू इन द कोडोमेन नो प्री इमेज exists in the domain under f of x is equal to x cube. Under this function
वी कैन नॉट फाइंड अ प्री इमेज फॉर 2 इन द कोडोमेन। इसका मतलब है कि कोडोमेन में आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जिसकी कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, तो इसका मतलब है कि f इज नॉट सर्जेक्टिव। नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव के बगल में प्यारा सा ऑन टू लिख देते हैं। ठीक, तो सवाल नंबर 6 का पार्ट ई में जो फंक्शन है, सवाल नंबर 6 के पार्ट ई में जो फंक्शन है, दैट फंक्शन f इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। सवाल नंबर 6 यहां पर डन डना डन डन। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ वी हैव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 2A। ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में, लेकिन इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे ना, आहा क्या बात है, मजा आ जाएगा। ना कोई कंफ्यूजन बचेगी, ना ही कोई भी परेशानी, सब कुछ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो सवाल नंबर 7 है हमारे साथ। वी हैव टू शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम w टू w। यहां पर w का मतलब क्या है? w का मतलब है सेट ऑफ होल नंबर्स, यानी इस फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ होल नंबर्स है। एंड द फंक्शन इज डिफाइंड बाय f of n is equal to n plus 1 if n is even and f of n is equal to n minus 1 if n is odd। तो ये फंक्शन देखो क्या कर रहा है, अगर आप इस फंक्शन में इवन नंबर एज इनपुट दो, इस फंक्शन को आप इनपुट दो इवन नंबर, तो ये फंक्शन क्या करेगा, गिवन इनपुट में 1 ऐड करके आपको लौटाएगा। और अगर आपने इस फंक्शन को ऑड नंबर एज इनपुट दे दिया तो गिवन इनपुट में से 1 सब्ट्रैक्ट करके लौटाएगा। अच्छा, एक चीज देखो, ये फंक्शन क्या कर रहा है, आपके डोमेन की पार्टीशनिंग कर दे रहा है। ठीक, आपका डोमेन था सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक, यहां पर ये फंक्शन इवन नंबर्स के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है, ऑड नंबर्स के लिए अलग तरीके से डिफाइंड है। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक, ये फंक्शन एक पीस वाइज फंक्शन है। ठीक, इसका नाम है पीस वाइज फंक्शन। ये जान लेने से कुछ कमाल नहीं होगा, बस आप सबके सामने बोलोगे कि दिस इज अ पीस वाइज फंक्शन तो बहुत कूल लगेगा कि वाह क्या बात है, बड़ा स्मार्ट बच्चा है, इसको ये कैसे पता, इसका नाम कैसे पता, ये तो कहीं दिया ही नहीं। बोल देना कि यार जेवीस एकेडमी वाले सर ने बता दिया था। तो देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर ये फंक्शन है अपने सामने, हमें ये शो करना है कि एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि 1 1 भी शो करेंगे, ऑन टू भी शो करेंगे, बहुत आराम से करेंगे, बहुत मजे से करेंगे। 1 1 की बात करते हैं पहले। यहां पर हमें अलग अलग केसेस लेने होंगे, क्योंकि यार फंक्शन देखो इवन के लिए अलग है, ऑड के लिए अलग है, तो हमें भी यहां पर इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा ना। तो केस 1 में हम x1 x2 दो ऑड होल नंबर्स ले रहे हैं फंक्शन के डोमेन से। be two odd numbers from the domain of f। ठीक, फंक्शन की डोमेन से हमने लिए दो ऑड होल नंबर्स x1 x2। हम ये मानेंगे पहले ये मानते हैं कि f of x1 बराबर f of x2 है। ठीक, ऑड नंबर अगर इनपुट दो तो ये फंक्शन क्या करता है, गिवन इनपुट में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको आउटपुट लौटा देता है। आपने x1 दिया अगर इनपुट और x1 ऑड नंबर है तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, x1 माइनस 1 मिलेगा। यहां आपने इनपुट दिया है x2 तो आपको आउटपुट x2 माइनस 1 मिलेगा। ठीक, आपने इनपुट दिया x2 तो आपको आउटपुट मिलेगा x2 माइनस 1। तो यहां से हम देख सकते हैं कि आपको x1 बराबर x2 मिल गया। तो आप f of x1 बराबर f of x2 लेकर चले थे और आपको x1 बराबर x2 मिल गया। तो यानी कि इस केस में ये फंक्शन 1 1 है। जब दोनों ऑड होल नंबर्स आपने लिए इस फंक्शन के डोमेन से तो ये फंक्शन 1 1 हो गया। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी, अभी हमें चेक करना पड़ेगा दोनों इवन होल नंबर्स के लिए भी, और उसके बाद हमें एक और केस लेना पड़ेगा, उसकी बात अभी करेंगे। ठीक, x1 x2 नाउ x1 x2 be two even whole numbers कहां से ले रहे हैं, from the domain of f। फिर से वही मानते हैं कि f of x1 बराबर
एफ ऑफ x2, ठीक। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 हम लेकर चल रहे हैं। इनपुट दे रहे हैं इवन, x1 x2 इवन नंबर्स है ना। इवन इनपुट पे ये फंक्शन क्या करेगा, गिवन इनपुट में 1 ऐड करके आपको आउटपुट लौटाएगा। तो आपको यहां मिल गया x1 + 1, यहां मिल गया x2 + 1, यहां से आपको मिल गया x1 बराबर x2। यानी कि इस केस में भी ये फंक्शन 1 1 हो गया। अब एक और केस बाकी है, उसकी बात हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट डाउन करिए। उसके बाद हम यहाँ थोड़ी साफ सफाई करेंगे। हम क्वेश्चन को भी हटा देंगे, आप क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो। ठीक है, तो आप नोट डाउन करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। केस 3 में हमने x1 लिया एक ऑड होल नंबर और x2 लिया एक इवन होल नंबर। केस 4 भी कुछ लोग यहां पर बना सकते हैं, x1 को इवन होल नंबर और x2 को ऑड होल नंबर लेकर के। बट दीज टू केसेस आर इक्विवेलेंट, दोनों से एक ही जैसी बात निकल के सामने आएगी। तो हम सिर्फ केस 3 की बात करेंगे। x1 ऑड होल नंबर है, x2 इवन होल नंबर है। क्या होगा, तो यहां पर अगर हम माने कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, ठीक। ये बात देखो, पहले से हमें पता है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, है कि नहीं भाई। x1 x2 के बराबर नहीं है, ये बात पक्की है। कैसे पक्की है भाई, देखो x1 एक ऑड होल नंबर है, x2 एक इवन होल नंबर है, तो x1 और x2 तो बराबर नहीं है। अब अगर हम f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखें तो क्या होगा, जरा देखते हैं। बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो आपने x1 एक ऑड होल नंबर दिया इनपुट इस फंक्शन में, तो ये फंक्शन क्या कर रहा था, ऑड नंबर में 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको आउटपुट दे रहा था। तो आपको मिलेगा यहां से x1 - 1। यहां पर आपने x2 लिया एक इवन होल नंबर, फंक्शन क्या कर रहा था, इवन नंबर के लिए आपको गिवन इनपुट +1 करके लौटा रहा था। तो आपने x2 दिया है इनपुट, तो x2 + 1 मिल जाएगा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, x1 - x2 = 2, एंड दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल भाई, ये x1 जो है ना एक ऑड होल नंबर है एंड x2 इज एन इवन होल नंबर, और ऑड नंबर में से इवन नंबर घटाने पर कभी भी इवन नंबर नहीं आ सकता, हो ही नहीं सकता। तो x1 में से x2 आप सब्ट्रैक्ट करो और आपको 2 मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 हो ही नहीं सकता। भाई आपने f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 रखा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ गया जो हो ही नहीं सकता, यहां एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। तो इसका क्या मतलब है, हमारा इनिशियल अजम्पशन रॉन्ग था, यानी कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो देखो पहले से हमें पता था कि x1 x2 के बराबर नहीं है। ये दो अलग अलग एलिमेंट्स थे, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हमने लिए थे डोमेन से, और अब हमें क्या पता है कि इनकी इमेजेस भी अलग अलग हैं। तो यहां से भी तो यही निकल के आया कि ये फंक्शन 1 1 होगा। भाई डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ये दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, इन दोनों की इमेजेस भी अलग अलग हैं। डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट इमेजेस, तो यानी कि हमने तीनों केस में ये देख लिया कि ये फंक्शन 1 1 होगा। सो नाउ वी कैन राइट दैट f इज 1 1। तो यहां पर 1 1 की कहानी कंप्लीट हुई। केस 3 को बहुत अच्छे से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, ठीक। तो f 1 1 हो गया। अब हम f को ऑन टू शो करेंगे, आप इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आते हैं और ऑन टू करते हैं। अब हमें यह शो करना है कि फंक्शन ऑन टू है, शो करेंगे एकदम बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया से लिख के शो करेंगे। लेकिन उसके पहले आइए जरा फील लेते हैं, आइए जरा समझते हैं कि फंक्शन ऑन टू कैसे है। तो यहां हमने फंक्शन का डोमेन बनाया, कोडोमेन बनाया, डोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिखे, कोडोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिखे। फंक्शन देखो कैसा है, फंक्शन इज गिवन बाय f ऑफ n इज इक्वल टू n प्लस 1 अगर n इवन है तो, और n माइनस 1 अगर n ऑड है तो, ठीक है। अगर आपने इनपुट दिया 0, 0 एक इवन नंबर है, फंक्शन क्या करेगा, इनपुट में 1 ऐड करके आपको आउटपुट लौटाएगा। तो 0 के लिए आपको आउटपुट मिल गया 1, यानी कि 0 की इमेज है 1। आपने इनपुट दिया 1, तो फंक्शन क्या करेगा, 1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर माइनस 1 आपको आउटपुट मिलेगा, 1 माइनस 1 आपको मिल गया आउटपुट 0, यानी कि 1 की इमेज है 0।
2 आपने इनपुट दिया, 2 एक इवन नंबर है तो 2 में 1 ऐड करके फंक्शन आपको आउटपुट देगा 3। आपने 3 दिया अगर इनपुट तो फंक्शन आपको आउटपुट देगा 2, यानी 3 की इमेज 2, इसी तरह 4 की इमेज 5, 5 की इमेज 4, इसी तरह 6 की इमेज 7 और 7 अगर आप यहां लिखते हो तो 7 की इमेज 6। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां पर देख के हमें समझ आ रहा है कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज आपको मिल जाएगी, और जब ऐसा हो तो फंक्शन ऑन टू होता है। तो अब हम समझ गए कि ये फंक्शन ऑन टू है, अब हम शो कर देते हैं, अब हम लिख देते हैं। ठीक, तो यहां भी हमें अलग अलग केसेस लेने होंगे। केस 1, हम कोडोमेन से एक ऑड होल नंबर लेते हैं। n is an odd whole number from the codomain of f। ठीक, अब देखो जरा, अगर कोडोमेन में से आप कोई भी ऑड नंबर लो तो उसकी प्री इमेज आपको कैसे मिल रही है? गिवन नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करके। 1 के लिए आपको 0 मिल रही है प्री इमेज ना, 3 की प्री इमेज आपको मिल रही है 2, 5 की प्री इमेज आपको 4 मिल रही है, 7 की प्री इमेज है 6। तो अगर आपने कोडोमेन में n लिया तो उसके लिए आपको डोमेन में n-1 मिलेगा। तो देखो हम यहां क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं फॉर एवरी n इन द कोडोमेन, और यहां पर देखो ये n जो है ना एक ऑड होल नंबर है, ये केस 1 की बात सिर्फ कर रहे हैं। फॉर एवरी n इन द कोडोमेन, फॉर एवरी ऑड होल नंबर इन द कोडोमेन, we have n-1 in the domain such that f of n-1 is equal to, अब एक बात सुनिए, n एक ऑड होल नंबर है, n एक ऑड होल नंबर है तो n-1 एक इवन होल नंबर होगा। भाई n जो है वो ऑड है तो n-1 इवन होगा, तो f of n-1 हम ये वाला लेंगे फंक्शन। ठीक, तो यहां देखो n-1 एक इवन नंबर है, इवन नंबर इनपुट दो तो क्या होता है, फंक्शन उसमें 1 ऐड करके आपको लौटाता है। तो यहां हो जाएगा n-1 + 1, यहां मिल गया आपको n। ठीक, सो f of n-1 is equal to n। So for every n in the codomain we have n-1 in the domain such that f of n-1 is equal to n। यानी कि ऑड होल नंबर आप कोई भी लीजिए कोडोमेन में आप कोई भी ऑड होल नंबर लीजिए, उसके लिए आपको एक प्री इमेज n-1 मिल जाएगी। कोई भी ऑड होल नंबर n आप लेंगे कोडोमेन में फंक्शन के तो उसके लिए आपको डोमेन में n-1 हमेशा मिलेगा। सो इस केस में फंक्शन ऑन टू हो गया। अब हम दूसरा केस लेंगे, आप इसे नोट डाउन करिए बढ़िया से। ठीक, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करेंगे केस 2 की, केस 2 की बात करेंगे, केस 2 की बात करेंगे। केस 2 में हम कोडोमेन से कोई इवन होल नंबर उठा लेते हैं। n is even whole number from the कोडोमेन ऑफ f। इवन नंबर के लिए देखो कोडोमेन में आप कोई भी इवन नंबर अगर लो, कोडोमेन में आप कोई भी इवन नंबर अगर लो तो उसकी प्री इमेज कैसे मिल रही है, 1 ऐड करके मिल रही है। देखो 0 की प्री इमेज है 1, 2 की प्री इमेज है 3, 4 की प्री इमेज है 5, 6 की प्री इमेज है 7। तो अगर आप कोडोमेन से कोई भी इवन नंबर लोगे तो उसकी प्री इमेज कैसे मिलेगी, गिवन नंबर में 1 ऐड करके। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं फॉर n, फॉर एवरी n इन द कोडोमेन, फॉर एवरी n इन द कोडोमेन। यहां पर n का मतलब इवन होल नंबर है। ठीक, हमने ऊपर लिख दिया, ये केस 2 है भाई, केस 1 तो हो चुका, ये केस 2 है। फॉर एवरी n इन द कोडोमेन we have n+1 in the domain such that f of
n+1 इज इक्वल टू, भाई देखो n अगर इवन होल नंबर है तो n+1 ऑड होगा, n अगर इवन है तो n+1 ऑड होगा, तो f ऑफ n+1 हमें लेना है। n+1 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए फंक्शन क्या करता है, ऑड नंबर के लिए फंक्शन क्या करता है, गिवन इनपुट में से 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको लौटाता है। तो आपको यहां मिल जाएगा n+1, ये गिवन इनपुट है, और ये फंक्शन क्या करता है, गिवन इनपुट में से 1 सब्ट्रैक्ट करता है। तो यहां पर भी आपको n मिल गया। सो फॉर एवरी n, फॉर एवरी इवन होल नंबर इन द कोडोमेन we have n+1 in the domain such that f of n+1 is equal to n। तो दोनों केसेस में हमने देख लिया कि फंक्शन ऑन टू है। आप कोई इवन होल नंबर लीजिए कोडोमेन में, चाहे ऑड होल नंबर लीजिए कोडोमेन में, दोनों ही केसेस में आपको प्री इमेज मिल रही है। यानी कि कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए, चाहे वो ऑड नंबर हो चाहे इवन नंबर हो, आपको प्री इमेज मिल रही है। और अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि f इज ऑन टू। तो f11 भी हमने शो कर दिया, ऑन टू भी शो कर दिया, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है ना f, ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मजेदार तरीके से, बहुत अच्छे से हमने समझा दिया। तो सवाल नंबर 7 यहां पर डन डना डन डन। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। Now this is a very simple question. We have to show that the function f defined from R to R given by f of x is equal to cos x for all x belonging to R is neither 1 1 nor on 2। फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स है एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x is equal to cos x। हमें ये शो करना है कि फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। 1 1 नहीं है ये शो करना है, जानते हैं ना कैसे शो करते हैं। 1 1 नहीं है ये शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम काउंटर एग्जाम्पल की मदद लेंगे। तो देखो 0 2 पाई ये दोनों रियल नंबर्स हैं, 0 भी एक रियल नंबर है, 2 पाई भी एक रियल नंबर है। नाउ f of 0 cos 0 is equal to 1, f of 2 pi is equal to cos 2 pi and this is also equal to 1। यहां पर आप देख सकते हैं कि 2 different elements in the domain have the same image। भाई f of 0 is equal to 1 है, f of 2 pi is equal to 1 है, but 0 is not equal to 2 pi, hence function is not 1 1। एकदम आसान, बस इतना ही। ठीक, डोमेन से हमने 2 रियल नंबर्स लिए और हमने ये दिखा दिया कि इन 2 अलग अलग रियल नंबर्स की, इन 2 अलग अलग एलिमेंट्स की फ्रॉम द डोमेन सेम इमेज है। डोमेन के 2 अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज है, और ऐसा हो जाए तो फंक्शन 1 1 नहीं होता, फंक्शन हो जाता है मेनी 1। ऑन टू के लिए देखो, ऑन टू के लिए देखो, हम सब जानते हैं कि रेंज ऑफ cos x रेंज इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक, रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1। cos x कभी भी -1 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यू ले ही नहीं सकता। cos x की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच में लाई करती है। और यहां देखिए कोडोमेन इज R, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, और जब फंक्शन की रेंज कोडोमेन के इक्वल ना हो तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। इतना ज्यादा आसान सवाल नंबर 8 हंसते मुस्कुराते हुए हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब है सवाल नंबर 9, और यहां पर हमें एक फंक्शन f गिवन है। इस फंक्शन का डोमेन 0 to infinity और इस फंक्शन का कोडोमेन भी 0 to infinity है एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x is equal to 2x upon 1 plus 2x। और ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है 1 1 and on 2, सेकेंड ऑप्शन इज 1 1 but not on 2, तीसरा ऑप्शन है not 1 1 but on 2 एंड द फोर्थ ऑप्शन इज neither 1 1 nor on 2। तो ये चेक करते हैं, पहले 1 1 की बात करते हैं, 1 1 की बात करते हैं। डोमेन से फंक्शन की डोमेन से हम 2 रैंडम आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स x1 x2 ले लेते हैं और ये मान लेते हैं कि f of x1 f of x2 के बराबर है। यहां से हमें मिल जाएगा 2x1 अपॉन में
1 प्लस 2x1 इज इक्वल टू 2x2 अपॉन में 1 प्लस 2x2। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, इसको इधर, तो ये हो गया 2x1 इंटू 1 प्लस 2x2, इधर हो गया 2x2 इंटू 1 प्लस 2x1। ठीक है, यहां हो गया 2x1 प्लस 4x1 x2, यहां हो गया 2x2 प्लस 4x1 x2। 4x1 x2 दोनों साइड से उड़ा देते हैं तो बचा 2x1 बराबर 2x2। दोनों साइड 2 से डिवाइड किया तो मिला x1 बराबर x2। हम लेकर चले थे f of x1 बराबर f of x2, हमें मिल गया x1 बराबर x2। सो दिस फंक्शन इज 1 1। ठीक, तो f11 है, f11 है। ठीक, अब इसके बाद ऑन टू के लिए देखते हैं। ऑन टू के लिए फंक्शन के कोडोमेन से कोई रैंडम, कोई आर्बिट्ररी हमने एलिमेंट लिया y। ठीक, फंक्शन के कोडोमेन से हमने कोई रैंडम आर्बिट्ररी एलिमेंट y ले लिया। नाउ वी अज्यूम दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस 2x। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। तो इस 1 प्लस 2x को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस 2x इंटू वाई इज इक्वल टू 2x। दिस गिव्स अस, यहां से मिला y प्लस 2xy इज इक्वल टू 2x। ठीक, यहां से क्या मिल जाएगा, यहां से मिल जाएगा, ये सब x वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 2xy। ठीक है ना, इस 2xy को इधर ले गए। अब यहां पर आप x कॉमन ले लीजिए, यहां पर आप x कॉमन ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा x, यहां हो जाएगा 2x ही कॉमन ले लेते हैं, 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आ गया 1 माइनस y। ठीक, यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें मिल गया x बराबर, देखो x को हमने अकेले उधर रहने दिया, यहां x बचा, इधर हो गया y अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस y। ठीक है, ये आ गया। अब जरा आप नोट डाउन कर लीजिए इतना, इधर थोड़ी साफ सफाई करते हैं, फिर इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब इसे जरा हम हटा दें, 1 1 वाली कहानी हो चुकी है। अब जरा देखो, नाउ x इज इक्वल टू वाई अपॉन में 2 इंटू 1 माइनस वाई। अब यहां देखो सब ठीक है, बस एक प्रॉब्लम है, आप y की जगह 1 नहीं रख सकते। आप y की जगह 1 रखोगे, ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी कि आपने अगर y की जगह 1 रखा तो उस 1 के लिए कोई भी x एग्जिस्ट नहीं करता। आपने y की जगह अगर 1 रखा तो आपको कोई भी x नहीं मिलेगा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है कि कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढ लिया, जिसके लिए कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती। कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया 1, जिसके लिए कोई भी प्री इमेज डोमेन में आपको नहीं मिल रही। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है ना भाई, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट मिल गया 1, जिसके लिए कोई प्री इमेज नहीं मिल रही, और कोडोमेन में अगर आप एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या कह सकते हैं, ऐसे में हम ये आराम से कह सकते हैं, एकदम आराम से कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक, तो फंक्शन ऑन टू नहीं है, फंक्शन 1 1 है, ये हमने पहले ही शो कर दिया था। तो फंक्शन 1 1 है, ऑन टू नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन बी, 1 1 बट नॉट ऑन टू। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। अब अपन लोग सवाल नंबर 10 करेंगे। इफ f from R to R be a function defined by f of x is equal to 2x cube minus 5, show that the function f is a bijective function.
फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं एंड द फंक्शन इज गिवन बाय f of x is equal to 2x cube minus 5 और हमें ये शो करना है कि फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1 1 दिखाइए और ऑन टू दिखाइए। ठीक, तो पहले 1 1 की बात करते हैं। पहले 1 1 की बात करते हैं। 1 1 की बात करने के लिए क्या करेंगे? पहले फंक्शन के डोमेन से दो आर्बिट्रेरी दो रैंडम एलिमेंट्स x1 x2 हमने लिए और हमने ये माना कि f of x1 f of x2 के बराबर है। ठीक, यहां पर हमें मिल जाएगा 2x1 क्यूब माइनस 5 इज इक्वल टू 2x2 क्यूब माइनस 5। इक्वेशन के दोनों साइड 5 ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 2x1 क्यूब बराबर 2x2 क्यूब। ठीक है, 2 से डिवाइड करिए इक्वेशन के दोनों साइड तो मिल जाएगा x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब और x1 x2 रियल नंबर्स हैं तो x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 भी होगा ही होगा। पहले भी बताया है, यहां भी बता रहे हैं। ठीक, तो f of x1 बराबर f of x2 हम लेकर चले और x1 बराबर x2 हमें मिल गया तो क्या हो गई बात? फंक्शन 1 1 प्रूफ हो गया। f is 1 1। अब ऑन टू की बात करते हैं। ऑन टू की बात कैसे करेंगे? ऑन टू की बात करने के लिए फंक्शन के कोडोमेन से आप कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लेंगे और आप ये मानेंगे कि y इज इक्वल टू f of x। ठीक है, y इज इक्वल टू f of x हम रख देंगे तो यहां से हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 5। ठीक, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन x इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, तो यहां से हम लिख सकते हैं y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक, यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन में 2। ठीक है ना, ये 2 इधर से इधर आ गया सो x क्यूब इज इक्वल टू y प्लस 5 बाई 2 हो गया तो यहां से हमें मिल जाएगा x बराबर y प्लस 5 अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 1/3। अब देखो y एक रियल नंबर है, किसी रियल नंबर में आप 5 ऐड करोगे रियल नंबर ही आएगा। जो रियल नंबर है उसे आप 2 से डिवाइड करो तो भी जो आएगा वो एक रियल नंबर ही होगा और इसका क्यूब रूट लेने पर जो आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। सो x इज अ रियल नंबर। ठीक, y प्लस 5 अपॉन 2 होल रेज टू द पावर 1/3 इज अ रियल नंबर। इसका मतलब है x एक रियल नंबर है। इसका क्या मतलब है? तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? फॉर एवरी y इन द कोडोमेन। ठीक, कोडोमेन में आप कोई भी y लीजिए। ठीक, फॉर एवरी y इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट at least one x in the domain such that f of x is equal to x की वैल्यू यहां से रखते हैं, ये हो जाएगा, देखो भाई फंक्शन है 2x क्यूब माइनस 5, यहां 2 हो गया, x की वैल्यू ये वाली रख दीजिए वहां पर, ये हो जाएगा y प्लस 5/2 होल रेज टू द पावर 1/3 का क्यूब। भाई 2x क्यूब माइनस 5 है और x की वैल्यू यहां पर हमने क्या ली? x की वैल्यू हमने ली y प्लस 5/2 का होल पावर 1/3। ठीक, तो यहां से 3 से 3 गया और देखो इसके बाद, अच्छा थोड़ा साफ सफाई करते हैं इधर, आप नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए, उसके बाद थोड़ी साफ सफाई इधर करते हैं, फिर वहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो आपने साफ सफाई तो हम करेंगे, आपने नोट डाउन कर लिया होगा, अब हम थोड़ी साफ सफाई करते हैं। हम कहने जा रहे थे आपने साफ सफाई कर ली होगी, अब हम नोट डाउन करते हैं। सोचो जरा क्या क्या हो जाता है। तो यहां से अपने पास क्या बचा? अपने पास बचा f of x इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 5/2 माइनस 5, 2 से 2 उड़ा दो, y प्लस 5 माइनस 5, यानी कि ये हो गया y। ठीक, सो फॉर एवरी y इन द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन x इन द डोमेन सच दैट f of x इज इक्वल टू y।
अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है। ठीक, सो एफ इज ऑन टू, 1 1 पहले ही दिखा दिया, यहां पर ऑन टू शो कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि एफ इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सवाल नंबर 10 यहां पर कंप्लीट होता है। ठीक, अब चलेंगे सवाल नंबर 1 और 11 की तरफ। अब करेंगे हम लोग सवाल नंबर 1 और 11। लेट एफ फ्रॉम आर टू आर, एक फंक्शन है एफ, डोमेन को डोमेन दोनों सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं इस फंक्शन के, बी डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू द पावर 5, शो दैट इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। बहुत आसान, बहुत आसान यार, हंसते मुस्कुराते हुए कर लेंगे, हंसते मुस्कुराते हुए करेंगे। ठीक, तो 1 1 के लिए x1 x2 डोमेन से हमने दो रैंडम, दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स ले लिए और हमने ये माना कि f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। यहां से हो जाएगा x1 का पावर 5 बराबर x2 का पावर 5, और यहां से हम लिख सकते हैं बड़े आराम से x1 बराबर x2। ऑड पावर्स के केस में हम ऐसा कर सकते हैं, ऑड पावर्स के केस में हम ऐसा हमेशा कर सकते हैं, इवन पावर्स के केस में ऐसा मत करिएगा, सोच समझ के करिएगा। ठीक, तो x1 रेज टू द पावर 5 बराबर x2 रेज टू द पावर 5 है, इससे हमें मिला x1 बराबर x2 बिकॉज x1 एंड x2 आर रियल नंबर्स। ठीक, तो हम लेकर चले f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 और हमें मिल गया x1 बराबर x2। तो इसका क्या मतलब है, क्या मतलब है यार, बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या अभी भी बताना पड़ेगा? नहीं सर, अब हम लोग जानते हैं, अब हम लोगों को सब आता है, आपने सब सिखा दिया, क्या बात है। ठीक, तो f 1 1 है यार, हमने कुछ नहीं सिखाया, आप लोग तेज हैं, आप लोग बहुत तेज हैं। हमने तो बस कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और आपने सब कुछ अपने आप समझ लिया। ठीक, तो एक बार जोरदार तालियां अपने लिए जोरदार तालियां बजाओ। ठीक, लेकिन कहीं भी कभी भी मत बजाते रहना, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो देखो ऑन टू की बात करते हैं, ऑन टू की बात। तो देखो ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन के कोडोमेन से कोई y ले लेते हैं, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट y ले लेते हैं और ये मानते हैं कि y बराबर f ऑफ x है। ठीक, सो y विल बी इक्वल टू x रेज टू द पावर 5, यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू y रेज टू द पावर 1/5। अब y एक रियल नंबर है, रियल नंबर का पावर 1/5 आप करेंगे तो आपको रियल नंबर ही मिलेगा। तो यहां पर y raised to the power 1/5 is a real number, which means that x is a real number। तो यहां से अब हम लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉर एवरी y in the codomain there exists x in the domain such that f of x is equal to x की ये वाली वैल्यू रख दीजिए इस फंक्शन में, तो हो जाएगा y का पावर 1/5 का पावर 5, 5 से 5 टेढ़े, तो यहाँ आ गया y। ठीक, सो फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू द कोडोमेन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, लिखना भूल गए यार, एटलीस्ट वन x in the domain such that f of x is equal to y, और ऐसा होते ही हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑन टू है, f ऑन टू है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, सो f इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन। सवाल नंबर 11 यहां पर बड़े आराम से हंसते मुस्कुराते हुए हमने कर दिया। अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 12 की तरफ। चलिए आइए अब करते हैं सवाल नंबर 12। अ मैपिंग f फ्रॉम n टू n वेयर n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। फंक्शन का डोमेन कोडोमेन दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं एंड द फंक्शन इज डिफाइंड एज f ऑफ n इज इक्वल टू n स्क्वायर अगर आप ऑड इनपुट देते हैं तो, एंड f ऑफ n इज इक्वल टू 2n प्लस 1 अगर आप इवन इनपुट देते हैं तो। ये फंक्शन डोमेन की पार्टीशनिंग कर रहा है, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डोमेन की पार्टीशनिंग कर रहा है, और ऐसे फंक्शन को हम नाम देते हैं
piecewise function. So this is a piecewise function. ठीक, for n belonging to the set of natural numbers, show that f is neither injective nor surjective. ये फंक्शन ना तो इंजेक्टिव है ना तो सर्जेक्टिव है, ये हमें शो करना है. फंक्शन 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है, ये हमें शो करना है. शो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आइए थोड़ा फील लेते हैं, थोड़ा समझते हैं कि ये फंक्शन 1 क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है. तो यहां पर हमने डोमेन के कुछ एलिमेंट्स लिख दिए, यहां पर हमने कोडोमेन के भी कुछ एलिमेंट्स लिख दिए. ठीक है, आपने इनपुट दिया 1 ऑड नंबर है, फंक्शन क्या करेगा, इसका स्क्वायर करके आपको आउटपुट देगा. 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 1 के लिए इमेज मिल गई 1. 2 आपने दिया तो फंक्शन क्या करेगा, 2 × 2 + 1 आपको आउटपुट मिलेगा 5, यानी कि 2 की इमेज हो गई 5. आपने इनपुट दिया 3 है ऑड नंबर, 3 का स्क्वायर करके आपको फंक्शन आउटपुट देगा 9, यानी 3 की इमेज हो गई 9. आपने इनपुट दिया 4 के लिए क्या होगा, 2 × 4 + 1, 2 × 4 + 1 आपको 9 मिल गया. 3 के लिए भी आपको 9 मिल रहा है, 4 के लिए भी आपको 9 मिल रहा है. इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये एक मेनी वन फंक्शन है, और जो फंक्शन मेनी वन है वो 1 तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है. ये हमने देख लिया, हमने समझ लिया. ठीक, ऑन टू की बात करें, अगर ऑन टू की बात देखो, आपको 2 के लिए यहां पर कोई भी प्रीइमेज मिलती नहीं दिख रही, 3 के लिए कोई प्रीइमेज नहीं मिल रही, 4 के लिए कोई प्रीइमेज नहीं मिल रही, 6 के लिए भी नहीं मिलेगी, 7 के लिए भी नहीं, 8 के लिए भी नहीं. और एक बात और समझो, ये फंक्शन क्या कर रहा है, जब आप ऑड नंबर दे रहे हो उसको इनपुट, तो उस ऑड नंबर का स्क्वायर करके आपको लौटा रहा है. किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करो तो आपको हमेशा ऑड नंबर ही मिलेगा. किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करिए, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर करिए, आपको हमेशा एक ऑड नंबर ही मिलेगा. ठीक, इसी तरह से यहां देखो, यहां पर जब आप इवन नंबर दे रहे हो इनपुट, तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, 2 × दैट इवन नंबर + 1, और यहां पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है. ठीक, तो आप कोई इवन नेचुरल नंबर जब भी इस फंक्शन में इनपुट दे रहे हो, तो फंक्शन क्या कर रहा है, उस नंबर में 2 मल्टीप्लाई कर रहा है और 1 ऐड कर दे रहा है. और अगर किसी भी नेचुरल नंबर में, किसी भी इवन नेचुरल नंबर में अगर आप 2 मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर दें, तो जो आएगा वो हमेशा एक ऑड नंबर होगा. तो इसका क्या मतलब है कि कोडोमेन में जो इवन नंबर्स है ना, उनके लिए कोई प्रीइमेज कभी भी नहीं मिलेगी. कोडोमेन में कोई भी इवन नंबर हो, उसके लिए कभी भी कोई प्रीइमेज नहीं मिलेगी. उसके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स हैं कोडोमेन के जिनके लिए प्रीइमेज नहीं मिल रही, बट दैट इज श्योर एंड सर्टेन कि जब भी कोडोमेन में आप कोई इवन नंबर लेंगे तो उसके लिए प्रीइमेज मिल ही नहीं सकती. क्यों? क्योंकि भाई फंक्शन में आप जो भी इनपुट दो, उससे जो आउटपुट आ रहा है हमेशा एक ऑड नंबर आ रहा है. ऑड नंबर के केस में भी आपको ऑड आउटपुट मिल रहा है, इवन नंबर के केस में भी आपको ऑड आउटपुट मिल रहा है. ठीक, तो ये सब हमने समझ लिया है. अब लिख देते हैं बड़े आराम से, बड़े बढ़िया से. इसको हम हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं. ठीक, अब यहां देखिए, पहले शो करते हैं कि फंक्शन 1 नहीं है. काउंटर एग्जाम्पल जिंदाबाद. काउंटर एग्जाम्पल का सहारा लेंगे, तो हम लेंगे 3 और 4. ये दो नेचुरल नंबर्स हमने लिए फंक्शन के डोमेन से. f(3) अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा 3 का स्क्वायर 9. f(4) अगर हम निकालें तो हमें मिलेगा 2 × 4 + 1, यानी कि 9. तो यहां से हम लिख सकते हैं कि f(3) = f(4), बट 3 इज नॉट इक्वल टू 4, यानी कि यह फंक्शन 1 नहीं है. f इज नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि ये फंक्शन डोमेन के दो अलग अलग एलिमेंट्स के लिए सेम इमेज दे रहा है. ऐसा फंक्शन इंजेक्टिव हो ही नहीं सकता, 1 हो ही नहीं सकता. ऐसा फंक्शन तो मेनी वन होता है. ठीक है, ऑन टू के लिए क्या करें, ऑन टू के लिए बस कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं जिसके लिए कोई भी प्रीइमेज नहीं मिलेगी. कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट ले लेते हैं जिसके लिए कोई भी प्रीइमेज नहीं मिलेगी, काम हो जाएगा. तो हम लेते हैं 2 इन द कोडोमेन. फॉर 2 इन द कोडोमेन, नो pre-image exists in the domain under
दिस फंक्शन f। ठीक, कोडोमेन में एक ऐसा एलिमेंट हमने ढूंढ लिया जिसके लिए आपको कोई भी प्री इमेज नहीं मिल रही है। अगर ऐसा हो जाए तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फंक्शन ऑनटू नहीं है, यानी कि फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है। सो f इज नाइदर इंजेक्टिव नॉर सर्जेक्टिव। तो यहां पर सवाल नंबर 12 कंप्लीट होता है और ये वीडियो और ये एक्सरसाइज भी यहीं पर कंप्लीट। अगले वीडियो में हम आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक आप सब खूब मन लगा के पढ़ाई करिए, अपना ख्याल रखिए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।